बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय क्लास वैल्यूज एंड माय फ्रेंड्स। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपके इल्म में है ये बात कि हमने इस्बानिया की साखत स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ रहे थे और इसकी हमने ये सारे पार्ट्स जो थे हमने पढ़ लिए थे। सारे स्ट्रक्चर का बेसिकली मैंने आपको समझा दिया था और इसी स्ट्रक्चर के बारे में भी। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस प्रॉपर सारा आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगी, इसको डिफ़ाइन करूँगी। स्ट्रक्चर है क्या, इसका मतलब क्या, इसकी मीन्स क्या है, ये कैसे हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, इसका काम क्या है, ये बना क्यों है, व्हाटएवर जो कुछ भी है सारा कुछ समझाऊंगी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर हमारे पास ये सारा आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। पैटर्न है, एक डायग्राम नज़र आ रही है जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। हमारे पास क्या है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास इसका। ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और इसको हम समझेंगे ऐसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये आ गया है शजरिए, डाइंटेस्ट जिसे कहा जाता है। आपको मैं थोड़ा सा क्लिप कर देता हूँ। तो ये शजरिए है, डाइंटेस्ट जिसे कहा जाता है। तो ये हमारे पास दरख्त की शाखें जैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्री देखा होगा, कोई दरख्त देखा होगा, उसकी शाखें, उसकी ब्रांचेस आपने देखी होंगी। बिल्कुल आपको देखने में भी बिल्कुल वैसी ही जड़ें जैसी होती हैं, वैसे आपको ये नज़र आ रही हैं सारी। तो ये जो सारी हैं बिल्कुल वैसी हैं। ये बिल्कुल बारीक रेशे की तरह होती हैं। एक धागा होता है, एक रेशा होता है ना, उसकी तरह होती हैं। और ये हमारा जो सेल बॉडी होता है ना उसके साथ मौजूद होती हैं। सेल बॉडी अब क्या है, इससे नीचे सेल बॉडी था और ये सेल बॉडी था हमारे पास, और उसके साथ ये सारी, ये वाला हमारा सेल बॉडी है सारा जो आपको नज़र आ रहा है, सारा ही हमारा सेल बॉडी है। उसके साथ अटैच बिल्कुल ये हमारे पास शजरिए डाइंटेस्ट लगे हुए हैं। और ये इस्बानिया ना तकरीबन हर इस्बानिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक इस्बानिया दूसरे इस्बानिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब इस्बानिया क्या है? आपके जहन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस्बानिया क्या है। इस्बानिया न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इस्बानिया की साखत थी जो ऐसा बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना हुआ होगा, ऐसे ऐसे कुछ करके, मतलब बिल्कुल सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ होगा आगे। और ये स्ट्रक्चर हमारा इस स्ट्रक्चर में आपस में कांटेक्ट इन शाखों के जरिए होता है। ये वाली जो शाखें हैं ना, इनको आपस में कांटेक्ट दे रही होती हैं। इसी तरह इसके बाद इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा वो इसके साथ बना हुआ होगा, फिर नेक्स्ट, और बिल्कुल हमारी जो इसके साथ एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा ही बिल्कुल सेम इसके साथ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। और ये सारा स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल ये जो शाखें हैं ये इनको आपस में मिलाने के काम आती हैं। जो हमारे पास शजरिए थे, डाइंटेस्ट थे, ये सारे जो हैं इनका क्या काम है आपने ये याद रख लेना है। इनका काम है एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर को दूसरे न्यूरॉन स्ट्रक्चर के साथ मिलाना, और ये सेल बॉडी, हमारा जो सेल बॉडी है इसके साथ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट चले तो हमारे पास क्या है जी, मरकज़ा न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं। ये हमारे पास मरकज़ा है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। और ये क्या है, हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो हमारे पास बना हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, करवी सतह, ये हमारे पास एक मरकज़ा है। और इसके अंदर ये जो आपको बेक्स दाने दाने से नज़र आ रही हैं, बुलबुले से नज़र आ रही है, ये हमारे पास मरकज़ा है। और इसका काम क्या है बेसिकली ना, ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लाज्म अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सेल बॉडी, खुलिए का जिस्म जो है हमारे, इसके अंदर मौजूद होता है। और इसका काम होता है सारे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे बरकरार रखना, उसे कायम और दायम रखना अपनी जगह पे, उसे कंट्रोल करना। ये जो हमारे पास मरकज़ा है, न्यूक्लियस है, इनका क्या काम है? इनका काम है सारे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे कायम और दायम रखना, उन्हें कंट्रोल करना। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, हुलिये का जिस्म, सेल बॉडी। अब सेल बॉडी का क्या काम है? सेल बॉडी एक केमियाई माहौल है जो कि प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म, अब आप पूछोगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि सारा जो हमारे पास न्यूक्लियस का है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है इस बानी की केमियाई माहौल में। प्रोटोप्लाज्म हमारा ये जो हुलिये का जिस्म है ना, ये सारा तकरीबन प्रोटोप्लाज्म ही है। और इसके अंदर करवी सतह के में पाई जाती है, और इसकी जो करवी सतह यही होती है, इसमें पाई जाती है। और इसके अंदर हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था। पहले हुलिये का जिस्म, सेल बॉडी में प्रोटोप्लाज्म था, केमियाई माहौल प्रोटोप्लाज्म, इसके गिर्द जो है ना, वैसे हमें सारे को हुलिये का जिस्म कहते हैं लेकिन इसे एक नाम प्रोटोप्लाज्म भी दिया गया है। बेसिकली हुलिये का जिस्म, सेल बॉडी को ही प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर हमारे पास आगे मरकज़ा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है जी, एक्सॉन, मोहरिया। एक्सॉन क्या होता है? हमारे पास ये जो नीचे आपको ये ब्रांच, इसके अंदर ये पतली सी लाइन जाती हुई नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास एक्सॉन है।
जो कि मोहरिया है। इसका ना इस सेल बॉडी की मुखालिफ सिम्त में एक लंबी रेशा हमारे सारे सेल बॉडीज़ हैं, इसकी इस सिम्त में मुखालिफ इसकी जो सिम्त है उसमें ये पाया जाता है हमारे पास एक्सोन। और इसमें ना एक केमियाई किस्म का माहौल चढ़ा होता है, गुलाफ जिसे कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा माइलेन का गुलाफ, डबल कवर, नीचे कवर है ऊपर कवर है, ये डबल डबल आपको सारा कवर नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा कवर जो है ये माइलेन का गुलाफ है। और इस ब्रेन का ये जो अंदर जा रही है एक्सोन, इसका काम क्या है? इसका काम है दूसरे स्ट्रक्चर्स हमारे जो हैं वो सेल बॉडी ये हमारे डाइजेस्ट शरीर को जो पैगाम देते हैं उनसे ये सारा पैगाम लेती है, न्यूक्लियस का सेल बॉडी का सारा पैगाम लेती है। पैगाम लेने के बाद ये एक्सोन जो है ये आगे मुंतकिल करती है नेक्स्ट चीज़ को मुंतकिल करना आगे हमारा पैगाम। ये हमारे पास मुहरिया एक्सोन का काम है। एक्सोन की को सेव किसने रखा हुआ है? माइलेन के गुलाफ ने। माइलेन का गुलाफ डबल कवर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, ताकि इससे कोई इफेक्ट ना हो सके, कोई डेंजरस चीज़ इसको अटैच ना कर सके। इसी वजह से हमारा ये आपने देखोगा आपका पैगाम पहुंचाने वाला जो होता है सिस्टम वो बिल्कुल कवर होता है। मतलब आप किसी गर्म चीज़ को टच कर रहे हो, आपको फ़ौरन से आपके ब्रेन को पता चल गया कि भाई ये चीज़ गर्म है, फ़ौरन से आप अपना हाथ हटा लो, तो आप फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हो। तो वो जो चीज़ होती है ना आपकी, इसका मतलब ये आपकी जो एक्सोन है वो बिल्कुल सेव है, अपनी जगह पे है। अगर आप किसी सुई को, किसी चुभने वाली चीज़ को, किसी पिन को हाथ लगाते हो तो आपको फ़ौरन से आपका ब्रेन मैसेज देता है कि भाई ये गरम है, सॉरी गरम नहीं है, ये आपको लग सकती है। आप फ़ौरन से अपनी उंगली को या ऐसे पीछे कर लो, इससे अपना हाथ पीछे कर लो, आप फ़ौरन से पीछे कर लेते हो। ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज जा रहा है, ये सारा काम एक्सोन कर रहा है। आपकी एक्सोन अगर बेस्ट है तो आपके पास मैसेज जल्दी आएगा, जल्दी। अगर आपका एक्सोन काम नहीं कर रहा, मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि आप किसी गर्म चीज़ को टच करोगे तो आपको फील नहीं होगा, आप टच किए रखोगे, ना आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है, ना कोई जलन महसूस हो रही है। बेसिकली आपका जलन महसूस हो भी रही है लेकिन आप उसे हटा नहीं पा रहे, आपकी ब्रेन तक ये मैसेज नहीं जा पा रहा कि चीज़ गर्म है। और ना ही ब्रेन अगर जा रहा है तो फिर वापस नहीं आ रहा कि चीज़ गर्म है, ब्रेन कह रहा है कि इसे हाथ हटा लो। मीन्स आपकी एक एक्सोन डैमेज हो रही है। लेकिन एक्सोन डैमेज बहुत ही ज़्यादा जब ख़तरा होता है उस वक्त डैमेज होती है बहुत बड़े एक्सीडेंट में। वैसे से माइलेन का गुलाफ जो होता है उसने कवर किया हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जी, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, पैगाम आगे मुंतकिल करने वाले साहब टर्मिनल बटन्स हमारे पास जो होते हैं ये आपको डॉटेड नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल बबल शेक में ऐसे डॉटेज बनने में। ये मतलब डिफरेंट किस्म की ब्रांचेज हैं और उनके साथ ही इस तरह के डॉटेड हैं। ये डॉटेड आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे। इन डॉटेड का क्या काम है? जो हमारे पास एक्सोन है, एक्सोन जो मैसेज दे रहे हैं ना आगे मुंतकिल जो हो रहा है, मतलब ब्रेन तक जा रहा है वापस आ रहा है, ये सारा काम एक्सोन कर रहा है। लेकिन एक्सोन किसके ज़रिए कर रहा है? डॉटेड के ज़रिए। ये जो हमारा टर्मिनल बटन है इन सब के ज़रिए हमारा एक्सोन आगे मैसेज मुंतकिल कर रहा है। बाकी आपका ये पूरा तकरीबन स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का कंप्लीट हो गया। मैंने आपको मरकज़ा न्यूक्लियस के बारे में भी बता दिया कि सारे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे कंट्रोल करने के लिए काम आता है। सेल बॉडी जो होती है इस चीज़ को सारे को सेव कवर करने के लिए होती है। शजरिए जो होती है डाइजेस्ट हमारे पास ये शाहों की तरह होते हैं, इनके ज़रिए हमारा नेक्स्ट वाला न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, देन नेक्स्ट वाला न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सारे जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे जिस्म में एक दूसरे के साथ अटैच कैसे है, इनका आपस में कांटेक्ट कैसे है इन शजरिए डाइजेस्ट के ज़रिए। एक्सोन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि एक्सोन हमारी वो ब्रेन है, ब्रेन तक सॉरी हमारा मैसेज आने के लिए जो जो चीज़ हमारा जो जिस्म का जो पार्ट काम करता है वो हमारा एक्सोन है। माइलिन के गुलाफ के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्सोन को सेव करने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो प्रोटेक्टर है वो क्या है? माइलिन का गुलाफ। माइलिन का गुलाफ आपके एक्सोन को सेव कर रहा है। नेक्स्ट मैंने आपको पैगाम आगे मुंतकिल करने वाले सब टर्मिनल बटन के बारे में भी बता दिया कि टर्मिनल बटन क्या है। हमारी जो डॉटेड आपको नज़र आ रहे हैं, अगर मैं वीडियो को रिवर्स करें तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है। हमारे जो एक्सोन है ये आगे पैगाम दे रहा है, पैगाम वो सारा जो आगे जा रहा है वो हमारा टर्मिनल बटन ही कर रहा है। तकरीबन हमारा जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन और स्ट्रक्चर ज़बानी की साखत ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। जाते जाते फिर बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सकती। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।